राधे राधे। एक बार की बात है दोस्तों, एक आदमी था जिसका बस एक ही सपना था कि उसकी अपनी खुद की गाड़ी हो जाए। तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी गाड़ी खरीद भी लेता है। तो बहुत खुशी खुशी उस गाड़ी को लेता है और अपने घर जाता है, घर वालों को दिखाता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, सब उसको बोलते हैं कि वाह बेटे तुमने कर दिखाया, वाह भैया तुमने कर दिखाया, अपनी गाड़ी ले ली, वाह 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 वाह। सब उससे खुश होते हैं। वहीं पे कुछ लोग और भी होते हैं, वो उसको सलाह देते हैं कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि गाड़ी ले ली है, लेकिन कहीं डालना मत, किसी को ये पता मत चलने देना अपने परिवार वालों के अलावा और हम लोगों के अलावा कि तुमने गाड़ी ली है, वरना वो नजर लगा देंगे। फिर जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने जीवन में। तो वो इंसान जो होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है इस बात को सोच के, सोचता है इतने सालों बाद कुछ हुआ है मेरे जीवन में, अच्छा मैं नहीं बताऊंगा किसी को, और सही कह रहे हैं वो लोग, नहीं डालूंगा। तो वो इस वजह से इतना इस बातों में, उनकी बातों में डूब जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब भी वो गाड़ी चलाता है तो उसको खुशी भी नहीं मिलती है। वो सोचने लगता है कि कहीं नौकरी पे जा रहा हूँ, कहीं नौकरी पे से ना निकाल दे, फिर घर में हूँ कहीं क्लेश ना शुरू हो जाए, घर में कहीं नकारात्मक ऊर्जा ना आ जाए। उसके वो बातें उसके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है। तो वो एक दिन थका हारा सोचता है अब जीवन में करूँ क्या। तो वो सोचता है कि जाके गुरु जी से मिलता हूँ। तो अपने वो गुरु जी के पास जाता है, आश्रम में उनसे बैठ के बात करता है, गुरु जी ऐसी सी बात है, जब से गाड़ी ली है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है लेकिन मन भारी सा लग रहा है। तो गुरुजी उसकी बातें समझते हैं, कहते हैं क्या बात हुई है, पूरी बात बताओ। तो पूरी कहानी उनको बताता है, ऐसे ऐसे बात है, कुछ लोग थे उन्होंने सलाह दी थी ऐसे। तो गुरुजी मंद मंद मुस्काते हैं और उसकी बातें सुनने के बाद उसको कहते हैं एक बात बताओ बेटा, गाड़ी तुम्हें कैसे मिली। तो मेहनत करने के बाद, मेहनत तो सब इंसान करते हैं, उसके बाद बताओ। गुरुजी भगवान की कृपा थी तो उससे मिली। तो क्या कहा तुमने। गुरुजी भगवान की कृपा से मिली। भगवान की कृपा से मिली, तुम्हें इतना पता है ना। जी गुरुजी। तो एक बात बताओ, जब भगवान की कृपा से मिली तो उसमें इंसानों का क्या काम। तुम्हें पता है ना कि वो कौन है। जब वो तुम्हारी मेहनत देख रहे थे, वो तुम्हारी मेहनत देखते देखते उनको लगा कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और इसका एक ही सपना है कि इसके पास अपनी खुद की एक गाड़ी हो। तुम्हारे सालों साल की मेहनत देखने, तुम्हारे कठिन परिश्रम को देखने के बाद, तुम्हारे तुम्हारे मन का भाव देखने के बाद प्रभु ने तुम्हें वो गाड़ी दी। और तुमने उसके साथ क्या किया। तुमने कुछ लोगों की बातें सुन के तुम उसको अब चलाना भी नहीं चाहते हो, तुम्हारे मन में वो भाव नहीं आता, तुम्हें अंदर से खुशी नहीं मिलती है। किस लिए, बस दो चार लोगों ने क्या कह दिया तुम्हें बुरा लग गया, तुम अपने आप को ही कोसने लगे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है। तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे परिश्रम में और उसमें बीच में हम लोगों का क्या काम। तो गुरु, उसको थोड़ी बात समझ में आने लगती है तो गुरु जी उससे कहते हैं कि उधर देखो बगीचे में। जी प्रभु देख रहा हूं। तो कहता है, गुरु जी कहते हैं वहां देखो, वहां देख रहे हो जो तुम्हें फूल दिख रहा है। कहता है जी गुरु जी दिख तो रहा है। उस फूल को देखो, उसकी खुशबू कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। जी ऐसा तो होता है, हर किसी को हर किसी की खुशबू पसंद नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो निकलना छोड़ दे, वो खिलना छोड़ दे। वो अपने नियमित रूप से, जैसा उसको ऊपर वाले ने जीवन दिया है, वो निकलता है, खिलता है, खुशबू बिखेरता है और वो चला जाता है, एक दिन मुरझा जाता है। मुरझा, वैसे ही है हमारा जीवन। तुम वैसे ही अपने आप को समझो। तुम निकले, तुम खेल कूद रहे हो, अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, अपना बना रहे हो, वो प्रभु की कृपा है। तुमने अपने कर्म देखे हैं, तुमने अपने कर्म देखे हैं, उसके हिसाब से तुम अपने कर्म कर रहे हो और प्रभु से विनती कर रहे हो। एक चीज तुमने मांगी, वो तुम्हें मिल गया। उस फूल की तरह बनो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उससे क्या कहेगी, और अपने जीवन में यही भाव लाओ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुशी खुशी जाओ और गाड़ी चलाओ, भगवान है तुम्हें और तरक्की देगा। उसकी आंखें खुल जाती है। तो यही होता है जीवन में हमारे भी दोस्तों। हमें कुछ लोगों की बातें, वो कुछ क्या कह देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जियो, वैसे जियो, और हम बस उसी की बातों को सच मान लेते हैं। हम अपने भाव कभी देखते ही नहीं है कि हमने प्रभु से क्या मांगा था, हमने उनसे क्या कहा था, उन्होंने हमें दे भी दिया, फिर हम दूसरों की बातों में रह जाते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, तो किसी से मत डरिए, वो है ना, वो सब संभाल लेगा। तो बस यही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आजकल ये बहुत होता है कि वो टोकना, वो टोकना, वो नजर लगाना, नजर लग गई, मेरे मेरे काम रुक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने प्रभु पे भरोसा है ना,
करिए आंख बंद करके वो काम, आपका सब काम बन जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मुझे दोस्तों आप लोगों को यही बात पहुंचानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट में। राधे राधे।